हेलो गाइस, आपका आरवी कोचिंग 2.2 में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि पिछली वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि दो घात समीकरण जो होते हैं, दो घात समीकरण के मूलों की प्रकृति और विविधकर किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में हमने जो है पिछली क्लास में आपको डिस्कस किया था। इस क्लास में हम आपको ये डिस्कस करेंगे कि विविधकर ज्ञात करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है और किस फार्मूले के तहत जो है हम उसको विविधकर को निकाल सकते हैं और उसके मूलों की प्रकृति जो है किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने सिंपल क्वेश्चन लिए थे। इस क्लास में हम थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेंगे जो आपको ज्ञात करना है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति और विविधकर, उससे संबंधित हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, यानी कि मूलों की प्रकृति के बारे में जांच करेंगे। मूलों की प्रकृति तथा विविधकर यानी कि मूलों की प्रकृति तथा विविधकर के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो समीकरण होते हैं उनमें मूलों की प्रकृति और विविधकर किस प्रकार से याद किया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो इक्वेशन है दो घात समीकरण है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 5 इक्वल टू 0, ये हमारे पास समीकरण है। इसमें हम क्या करते हैं कि बहुत आसानी तरीके से सीखेंगे कि विविधकर को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। विविधकर की सहायता से मूलों की प्रकृति की भी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ से हो गया पहली बात, तो ये हमारे पास जो समीकरण मिला हुआ ये इक्वेशन हमको दिया जाएगा। हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है जिसे हम लोग मानक समीकरण कहते हैं। मानक समीकरण हमारे पास है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये दो समीकरण हो गए। समीकरण एक तो हमारे क्वेश्चन दिया गया, दूसरा समीकरण हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे उसकी हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर मीन्स तुलना करेंगे। तो यहां से हो गया कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे तो हमको यहां से तुलना करने से क्या होगा कि हमको a, b और c इसका वैल्यू पता चल जाएगा। तो यहां से a का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि वहां पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है, 1 है। इसी प्रकार से जो b मतलब जो x का गुणांक है, b का मतलब हो गया, इससे यहाँ पर x का गुणांक b है तो यहाँ पर x का गुणांक कितना, 4 है, यानी b का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया, 4 हो गया। इसी प्रकार से जो कांस्टेंट टर्म है जिसे हम अचर पद कहते हैं वो हमारे पास कितना, 5 है, ये 5 हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, विविधकर निकालते हैं। तो विविधकर के लिए क्या करेंगे, विविधकर के लिए हमारा फार्मूला है d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। b का वैल्यू हमारे पास है 4 का हो गया। 4 फार्मूले में a का वैल्यू कितना है, 1 और c का वैल्यू कितना है, 5 है। 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, 16 माइनस 4 का 1 से मल्टीप्लाई 4 और 4 का फिर 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20 हो जाएगा, यानी 20 हो गया। तो 20 में से 16 जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। और लेकिन साइन हमारे पास कौन सी लगेगी, जिसकी जो डिजिट बड़ी है यानी जो संख्या बड़ी है उसका साइन लगेगा। अगर 20 के पास माइनस है तो यहाँ माइनस हमारे पास लगेगा। तो अब यहाँ जो d का मान आया, d का मान हमारे पास कितना आ गया, 0, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब हो गया कि 0 से कम आया, और 0 से जब कम आया तो इसका मतलब जो मूल हमारा हो जाएगा वो मूल का क्या हो जाएगा, हमारा काल्पनिक हो जाएगा। पिछली वीडियो में हमने इस पॉइंट पर चर्चा की थी कि अगर d का मान लेस देन 0 आता है तो मूल काल्पनिक होता है। मतलब ये हो गया, हमने बताया था कि अगर d का मान जो होता है, d का मान अगर ग्रेटर देन 0 है तो मूल कितना होते हैं, वास्तविक होते हैं, वास्तविक और असमान होते हैं। और क्या होते हैं, असमान होते हैं। इसी के साथ और अगर d का मान इक्वल टू करके 0 हो गया तो मूल कैसे होते हैं, बराबर हो जाते हैं। मूल कैसे हो जाते हैं, मूल बराबर हो जाते हैं। अब अगर d का मान लेस देन 0 है तो मूल कैसे हो जाते हैं, काल्पनिक हो जाते हैं। लेस देन 0
होने का मतलब हो गया कि नेगेटिव में आ जाएगा। नेगेटिव में आ जाएगा मतलब ऋणात्मक हो जाएगा, और जब ऋणात्मक हो जाता है तो मूल कैसे हो जाते हैं, काल्पनिक हो जाते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि ये तो सिंपल था। अब हम रूट में एग्जाम्पल लेंगे कि जो हमारे पास जो कोफिशिएंट रहेगा वो कहीं ना कहीं रूट में रहेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास हो गया 3x² प्लस का 4√3 और प्लस का 4 = 0, ये हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन हो गया। इसकी तुलना हम करेंगे कि हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हमारे पास लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करेंगे, कि तुलना करने करेंगे। तो जब तुलना करेंगे तो जिस प्रकार से हमें ABC का वैल्यू यहां से मिला, उसी प्रकार से हमें ABC का वैल्यू इस इक्वेशन से भी मिल जाएगा। तो यहां से x² का जो गुणांक है वो 3 है, तो A का वैल्यू 3 हो गया। B का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का यानी 4 हो गया, √3 हो गया ये। और C का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। ABC का वैल्यू हमें पता चल गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, विक्कर का फार्मूला यूज करेंगे, यानी कि जो हमारे पास विक्कर का फार्मूला है, विक्कर, तो विक्कर का फार्मूला हमारे पास क्या है, D = है B² माइनस का 4AC। B का वैल्यू हमारे पास है 4√3 पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 हो गया। A का वैल्यू 3 है, C का वैल्यू कितना, 4 है। अब देखो जो 4√3 का जो स्क्वायर है इसको हम कैसे निकालते हैं, तो पैसे निकालने का मतलब ये हो गया कि जैसे आपके पास 4√3 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और √3 पर जब स्क्वायर लगेगा तो वो केवल रूट हट जाएगा वहां से, वो केवल कितना हो जाएगा, 3 बन जाएगा। तो 16 का 3 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 48 यानी 48 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये कितना हो गया, 48 हो गया। इसी प्रकार से 4 3 12 और 12 4 48, ये भी 48 हो गया, 48 हो गया। तो 48 में से 48 जब घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी वैल्यू 0 जब हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो D का मान आया, यानी जो हमारा ये जो D का मान है, D का मान कितना आ गया, 0 आ गया। और D का मान अगर 0 आ गया तो जो मूल हो गया हमारा कैसा हो गया, वो बराबर हो गया। ठीक, तो मूल हमारा किस प्रकार से हो गया, बराबर हो गया। तो इस प्रकार से आसानी तरीके से आप जो है विविधकर को किस प्रकार से याद किया जाता है, तो विविधकर की सहायता से ही हम मूलों की प्रकृति भी जानकारी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हम विविधकर को भी और मूलों की प्रकृति को भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, मान लीजिए हमारे पास है कि √3x² प्लस का 4x माइनस का 3 = 0। इसका हमें क्या करना है, मूलों की प्रकृति भी निकालनी है, विविधकर भी निकालनी है। तो क्या करते हैं हम, जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन था ax² प्लस bx प्लस c = 0, ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 है। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर यानी तुलना करके हम क्या करेंगे, ABC का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां से जब इसकी तुलना करेंगे तो हमारे पास A का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। उसी प्रकार से और इसके बाद में क्या हो जाएगा कि B का वैल्यू कितना हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। और C का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। विविधकर का फार्मूला क्या है, विविधकर फार्मूला है कि D = B² माइनस का 4AC। B का वैल्यू हमारे पास कितना है, 4 का स्क्वायर माइनस 4, A का वैल्यू है √3, C का वैल्यू कितना है, -3। ये चीज होगी
4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 यानी 4 चौक 16 हो गया, माइनस यहाँ का माइनस, यहाँ का माइनस, माइनस माइनस का उड़ा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 3 12 हो गया, 12 रूट 3 हो गया। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, यानी कि घट नहीं सकता है। और घट नहीं सकता इसका मतलब ये है, फिर भी ये घट नहीं सकता, लेकिन ये भी प्लस में है, ये भी प्लस है, यानी कि पूरा ही वैल्यू हमारे पास कितना है, प्लस का ही है। पूरा ही वैल्यू क्या प्लस है। इसका मतलब ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। कितना है, ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, धनात्मक है। अब अगर धनात्मक है, तो अगर ये धनात्मक है तो इसका मतलब इसकी जो मूल है वो मूल कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मूल वास्तविक। मूल कैसे हो जाएंगे, वास्तविक तथा असमान हो जाएंगे। वास्तविक तथा क्या हो जाएंगे, असमान हो जाएंगे, यानी रियल एंड अनइक्वल हो जाएंगे। जो अगर डी का मान ग्रेटर देन 0 होता है तो उस स्थिति में। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास 4x² माइनस का 3√3x प्लस का 2 = 0। ये इक्वेशन हमारे पास है। यहां से विद करके हम चर्चा कर लेते हैं। ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट है, इसकी तुलना करेंगे इस वाली इक्वेशन से, यानी समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो a का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 4, b का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस का 3√3 और c का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ से हमें हमारे पास a, b और c का वैल्यू हमको प्राप्त हो चुका है। अब हम व्युत्क्रम का फार्मूला लगाएंगे। व्युत्क्रम हो गया। अब यहाँ पर व्युत्क्रम का फार्मूला है कि b² माइनस का 4ac। b का वैल्यू हमारे पास कितना माइनस का 3√3, माइनस का 3√3 का होल स्क्वायर और -4, a का वैल्यू कितना है 4, c का वैल्यू कितना है 2। ये हो। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर स्क्वायर लगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और यहाँ से रूट पे जब स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, यानी 3 बन जाएगा। माइनस का 4 चौक 16, 2 32 हो जाएगा। ये कितना हो गया 9 3 27, माइनस का 32। तो इसमें से घटाएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, जो कि लेस देन क्या है 0 है। लेस देन 0 का मतलब ऋणात्मक है, और ऋणात्मक अगर है तो उस समय मूलों की प्रकृति कैसी हो जाएगी, काल्पनिक हो जाएगी। मूलों की प्रकृति कैसी हो जाएगी, काल्पनिक होगी। तो मैं समझता हूं कि ये जो तरीका था, ये आप लोगों को तरीका अच्छा लगा होगा। बताने का जो मेथड था नया तरीका था, इजी तरीके से हमने आपको बताया। तो अगर ये मेरा तरीका आप लोगों को अगर समझ में आया है तो आप लोग ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।